हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी जो पीते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, उसका और गुर्दों की बीमारी का क्या ताल्लुक है। चाय के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है और कॉफ़ी के बारे में भी। चाय पे वीडियो इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। अभी कॉफ़ी की बात कर लें। उसकी वजह ये कि कॉफ़ी के बारे में एक बहुत बड़ी स्टडी आई है, मेटा एनालिसिस आया। सबसे बेस्ट स्टडीज़ रिसर्च होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये उसके सेकंड डिग्री की है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ को आप इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन कौन से आपके क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, फिर उसकी बेसिस पे रिज़ल्ट निकालते हैं। तो ये मेटा एनालिसिस में 12 स्टडीज़ यानी 12 मुख्तलिफ रिसर्च पेपर शामिल किए हैं और तकरीबन कोई 500,000 यानी 5 लाख के करीब इसमें लोग शामिल किए हैं। और ये 1960 से 2020 तक तकरीबन इन लोगों को इनरोल किया गया। ये स्टडीज़ हैं, फिर फॉलो किया गया। चेक क्या करना था, क्वेश्चन उसमें ये था कि जो कॉफ़ी पीते हैं इसका गुर्दों पे अच्छा इफ़ेक्ट है कि बुरा इफ़ेक्ट है। क्या कॉफ़ी से गुर्दों की बीमारी का रिस्क या चांस पीने से बढ़ता है, ये कम होता है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा चाय पीते हैं लोग, ब्लैक टी पीते हैं दूध के साथ या फिर ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोप, वेस्ट वगैरह में कॉफ़ी इनटेक काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कॉफ़ी भी पीते हैं। तो लेट्स सी कि इस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के स्टडीज़ या रिज़ल्ट्स क्या हैं। हैरानकुन हैं, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है ताकि अगर इसकी बेसिस पे कोई अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाना चाहे, कोई कॉफ़ी कम ज़्यादा करना चाहे तो वो कर सकता है। तो सबसे पहला तो ये कि 12 स्टडीज़ हैं, मेटा एनालिसिस है, लंबा फॉलोअप है, 5 लाख के करीब पेशेंट हैं। उनमें देखा ये गया कि जिन लोगों ने 1 कप कॉफ़ी का डेली या उससे ज़्यादा पिया तो उनमें रिस्क या इंसिडेंस ऑफ किडनी डिजीज़ कम हो गया, यानी गुर्दे ख़राब होने की शरह या फ्रीक्वेंसी या रेट कम था। तो इसको अगर बढ़ाया जाए, 2 कप पे लेके जाया जाए तो और ज़्यादा रिस्क कम हो जाता है। यानी 13% रिजेक्शन थी वर्सेस 18% अगर आपने 2 कप या उससे ज़्यादा पिए। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसका मतलब है कि काफ़ी बेनिफिशियल है, आपका चांस या रिस्क या इंसिडेंस किडनी डिजीज़ का कम करती है। इसी तरह से फिर उन्होंने देखा कि वो सारे लोग जो कॉफ़ी पीते हैं और सारे लोग जो नहीं कॉफ़ी पीते, इनमें एंड स्टेज किडनी डिजीज़ जो गुर्दों की दायमी बीमारी है, स्टेज बाद के बाद होती है, 5 के बाद, जिसके बाद आप डायलिसिस पे चले जाते हैं, उसके चांस में भी कोई फ़र्क पड़ा। तो सरप्राइजिंगली अगेन कॉफ़ी पीने वालों लोगों में एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या डायलिसिस पे जाने का चांस या रिस्क भी सिग्निफिकेंटली कम हुआ। फिर उन्होंने एक नया क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कॉफ़ी पीते हैं उनमें और वो लोग जो नहीं पीते उनमें जो पेशाब में प्रोटीन लीक होती है, प्रोटीन यूरिया होता है, एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, उसमें भी कोई फ़र्क पड़ा। क्योंकि हमें एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट पता है कि प्रोटीन यूरिया या पेशाब में प्रोटीन आना सबसे बड़ा एक तरह से रिस्क फैक्टर है फॉर प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़। तो अगेन सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट्स इन द फेवर ऑफ कॉफ़ी कि जिन लोगों ने कॉफ़ी पी थी उनमें काफ़ी ज़्यादा चांस जो है ना वो कम हो गया प्रोटीन यूरिया का। जिसका मतलब है अगर प्रोटीन यूरिया कम है तो गुर्दों की दायमी बीमारी कम है और एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी कम है। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेथ का चांस, मरने का चांस, वो भी काफ़ी कम हुआ उन लोगों में जिन्होंने 2 या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पी थी। यानी डेथ विद और विदाउट किडनी डिजीज़, गुर्दों की बीमारी के साथ भी या उसके बगैर भी, वो भी रिस्क कम हो गया। अब क्या ये जो सबूत फराहम करता है कि कॉफ़ी पीने से ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं, ये एसोसिएशन है, ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है। ये डायरेक्टली इट डज़ नॉट इंडिकेट कॉज और उसका इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करता, लेकिन एक फ़ाइंडिंग है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइडियल तो होता है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करें। ये एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है लेकिन रिजल्ट्स आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। और हमें पता है कि कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट जो क्लॉटिंग को कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। गुर्दों की जो बीमारी है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इवन डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है। इसी तरह से एंटी फाइब्रोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती हैं। एंटी फाइब्रोटिक का मतलब है गुर्दों के अंदर जो श्रिंकेज होता है, फाइब्रोसिस होता है, स्कारिंग होती है, सेल की डेथ के बाद उनमें आगे फाइब्रोसिस होता है, वो कम होता है। तो ये कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स में इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मे बी इस तरह की किसी प्रॉपर्टी की वजह से किडनी में भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हो, या एसोसिएशन है। हो सकता है कि जो लोग सारे कॉफ़ी पीते हैं वो सारे ज़्यादा अमीर हों, हेल्दी हों, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो। तो इस तरह से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन बॉटम लाइन ये कि एटलीस्ट दिस मेटा एनालिसिस हैव शोन दैट कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर किडनीज़। थैंक यू।